हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलियस नैन और आप देख रहे हैं द सुपीरियर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेमोरी को जानेंगे कि मेमोरी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और उसके बाद हम आज जो है काइंड्स ऑफ मेमोरी उसको डिस्कस करेंगे। मेमोरी की जो टाइप्स होती है हमारे पास, शॉर्ट टर्म मेमोरी, सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी और हमारे पास क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो आज हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स और इनका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हम मेमोरी की बात करें तो इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएँ तो वुडवर्थ के मुताबिक मेमोरी क्या होती है? मेमोरी मीन्स टू रिमेंबर विच हैज़ बीन लर्न इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो चीज़ आपने सीख लिया, लर्न कर लिया है, उसको रिमेंबर कर पाना, आप उसको रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं, तो वो आपकी क्या हो जाती है? मेमोरी हो जाती है। तो ये होगी दोस्तों हमारे पास मेमोरी की तारीफ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आए काइंड्स ऑफ मेमोरी की तरफ तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज। तो दोस्तों सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज कैसे, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? दोस्तों नाम से पता चल रहा है सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, मतलब ऐसी आपकी स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके सेंसरी से सेंस रिलेटेड हो। आपके जो सेंस होते हैं, सेंस क्या होता है? आपके 5 किस्म की जो इंसान में सेंसेस होते हैं। लाइक आप चीज़ों को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक हो गए, 2 हो गए। उसके अलावा आप स्मेल कर सकते हैं चीज़ों को, तब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा आप चीज़ों को हेयर सुन सकते हैं, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके अलावा आप जो है स्पीक बोल सकते हैं और बोलने से भी आपको होता है इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इंसान में ये बेसिकली 5 सेंसेस होती हैं। ठीक है, देखना, छूना, सुनना, सूंघना और बोलना। तो ये आपके पास 5 जो सेंसेस होती हैं। तो इसकी जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपकी क्या होगी? सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज होगी। दोस्तों इसमें क्या होता है सेंसरी इंफॉर्मेशन स्टोरेज में? अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन, सेंसरी मेमोरी इज़ द इनिशियल शॉर्ट लिव्ड स्टोरेज ऑफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड एज द मीनिंगलेस स्टिमुलस। दोस्तों अगर हम सेंसरी इंफॉर्मेशन की बात करें तो फेल्डमैन के अकॉर्डिंग आपकी जो सेंसरी मेमोरी होती है ये आपकी इनिशियल होती है, सबसे पहली होती है। शॉर्ट लिव्ड स्टोरेज होती है, मतलब ये बहुत ही कम अरसे के लिए होती है। लाइक आपकी ये हाफ सेकंड, ये 1-2 सेकंड के लिए ही आपको ये याद रहती है, फिर आपको इसको फॉरगेट कर देते हैं, भूल देते हैं। और इसमें आपको कोई मीनिंग नहीं होता, ये मीनिंगलेस स्टिमुलस होता है। आपको मतलब जो मीनिंगलेस चीज़ें होती हैं उनको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने माइंड में, इस इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि उस वक्त आपको जो है उसको मतलब जो होता है थोड़े टाइम के लिए उसकी ज़रूरत होती है, फिर बाद में आप उसको जो है भूल जाते हैं, फॉरगेट कर लेते हैं। तो इस वजह से ये मीनिंगलेस होती है और थोड़े टाइम के लिए होती है, क्योंकि आपको थोड़े टाइम के लिए उसकी ज़रूरत होती है, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। वी रिसीव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंसेशंस। दोस्तों इस तरह जैसे हम इन्वायरमेंट है हमारे पास, इसमें जो हम इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन्वायरमेंट, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है अगर रूम की बात करें तो रूम में आपके फ़ैन आ जाता है, आपकी जो है चेयर आ जाती हैं। ठीक है, और आपकी जो चीज़ें इन्वायरमेंट में पड़ी हुई हैं तो वो आप जो है इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं अपनी सेंसेशन से। सेंसेशन मैंने आपको बताया, जैसे सेंस करके, देख कर, सुन कर, ठीक है, उसके बाद बोल कर और सुन कर। इसके अलावा द सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज़ द शॉर्टेस्ट टर्म मेमोरी विच रिटेन इवन लेस देन अ हाफ सेकंड। मतलब ये आप हाफ सेकंड या 2-3 मैक्सिमम सेकंड के लिए जो होता है ना आपके माइंड में रहती है। अगर दोस्तों अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर आप कोई किसी बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ पे आप जो है डिफरेंट, अगर आप सब्ज़ी खरीदने गए तो आप सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिफरेंट जो वेजिटेबल्स नज़र आते हैं। आप वहाँ पे भिंडी देखते हैं, कद्दू होते हैं, मिर्चियाँ होती हैं, धनिया होती हैं और टमाटर होता है, डिफरेंट चीज़ें आपको पता होती है। तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि ये चीज़ें पड़ी हैं तो मैंने यहाँ से लेनी है। तो जब आप चीज़ें ले लेते हैं, लाइक आपने भिंडी ले लिया वहाँ से, तो जब आप घर वापस आते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि वहाँ पे आपने जो दुकान वाले के पास गए तो उसके पास क्या क्या चीज़ें थी और कितनी कितनी चीज़ उसके पास थी जो आपने ली। क्योंकि उसके बाद आपने बहुत से एक्शन परफॉर्म किए, वो जस्ट आपके लिए एक कहते हैं उस टाइम के लिए ज़रूरी थी और उसके बाद आप उस चीज़ों को फॉरगेट कर लेते हैं। तो ये जो सेंसरी मेमोरी ये बहुत ही कम अरसे के लिए आपके होते हैं, बहुत ही थोड़े माइंड में आपके रहती है, फिर आप उसको भूल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके एक और एग्जांपल देखें तो इसकी ये आप ले सकते हैं, जब भी आप जो है पार्किंग में जाते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं तो वो आपको एक टोकन देते हैं, उसका उसका नंबर लिखा होता है। तो दोस्तों आप उसको रख लेते हैं, जब आप दोबारा अपनी गाड़ी लेने जाते हैं तो आप उस टोकन से वो वाला टोकन जो है नंबर वो मैच करते हैं और अपनी गाड़ी उससे ले लेते हैं। तो दोस्तों वो टोकन जो नंबर वो आपको उस वक्त याद रहता है जब आप गाड़ी लेते हैं। जब आप वो गाड़ी लेके चले जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो वो बाद में आपको याद नहीं रहता कि कौन सा टोकन नंबर था। उस वक्त तो आपको याद था ये इसका 22 नंबर था, उस 22 से आपने मैच किया, ले लिया, लेकिन बाद में वो आपको भूल जाता होता है। तो ये दोस्तों आपके जो होती है सेंसिटिव मेमोरी के रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप में स्टोर हो जाती है और ये बाद में ये आपको जहन में रहती है, मतलब जहन से आप मतलब जो होती है वो भूल जाती है, फॉरगेट हो जाती है। दोस्तों अब अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी के पास है, पहले हमने जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोरेज देखा, अब हमारे पास जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो जिसको STM भी कहते हैं। तो अगर इसकी बात करें, ये भी हमारे पास एक टाइप ऑफ मेमोरी है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास क्या पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन, शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द 15 और 25 सेकेंड्स।
ठीक है दोस्तों, आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी। दोस्तों ये आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जस्ट आपकी 15 से 25 सेकंड से, मतलब 15 से 25 सेकंड तक आपकी जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में रहती है, और फिर आप उस चीज़ को आप फॉरगेट करना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते होते हैं, आल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी भी आप इसको कहते होते हैं, और इसके अलावा आप इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते होते हैं, क्योंकि आपकी प्राइमरी पहली जो है मेमोरी होती है आपके माइंड में आती होती है। इन दिस फेज द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन टर्म ऑफ द इट्स मीनिंग्स rather than as mere sensory stimulation। मतलब इस फेज़ में आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है आपके माइंड में, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी वो मीनिंग्स में होगी, मतलब आपको उसका मीनिंग पता होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको वो चीज़ समझ आ रही होगी। सिर्फ जो है आप सिर्फ सेंसरी आपकी स्टिमुलेशन नहीं होगी, बल्कि इसमें आपकी जो है मीनिंग्स भी शामिल होंगी। सेंसरी में आपकी वो जो है मीनिंग्स इंक्लूड नहीं होती, मतलब कोई आपको उसको लेना देना नहीं होता, आप ज़्यादा उस पर अटेंशन नहीं देते, तो वो आपकी सेंसरी से में आ जाता है। तो इसमें आपकी सेंसरी भी होती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप इसकी मीनिंग्स भी इंक्लूड करते होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाते हैं। अगर इसकी दोस्तों एग्जांपल की बात करें, तो जब आप क्लास में लेक्चर लेते हैं, टीचर आपको लेक्चर देता है और आप आपको सुनते हैं टेंशन होकर, तो दोस्तों वो जो है आपकी जब टेंशन लेते सुनते हैं तो आपको चीज़ें समझ आती हैं और आपके माइंड में बैठती हैं, लेकिन वो दोस्तों ज़्यादा अरसे तक नहीं बैठ पाती। जस्ट आपके वो जो है मैक्सिमम 20 से 30 सेकंड जो है, या 25 सेकंड आपकी बात जो है माइंड में वो चीज़ें रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम और इसके एग्जाम्पल देखें तो बहुत से आपको एग्जाम्पल आपको मिल सकती हैं आपकी लाइफ से। लाइक अगर आप किसी बंदे ने नहीं हो बंदा उसने कार चलानी सीखी है, तो उसमें वो चीज़ें सीखता है, इस तरह गियर को आगे करना है, पीछे करना है, स्टेयर्स को घुमाना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में समझता है। और फिर बाद में जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो चीज़ उसके माइंड में परमानेंट नहीं रहेगी, बल्कि वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होगी। कुछ देर बाद जो है वो भूल जाएगा कि कार कैसे चलानी है। तो दोस्तों ये आपकी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंक्लूड हो जाता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी इज नेम्ड एज प्राइमरी मेमोरी। इट स्टोर्स द इन्फॉर्मेशन एंड जनरली रिटेन्स दैम फ्रॉम 20 to 30 सेकंड एट मैक्सिमम। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी जो मैक्सिमम है 20 से 30 सेकंड, 20 से 30 जो है सेकंड तक आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन रहती है। द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी इज टू रिटेन अ न्यू टेलीफोन नंबर, वी सी अ टेलीफोन नंबर इन द डायरेक्टरी dial it and recall to check it. When you have talked to the required person, you became busy in other matters and forget the telephone number due to intervening reactions। दोस्तों उन्होंने एक एग्जांपल दी है बुक वालों ने, उन्होंने ये कहा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी को बंदे को कॉल करते हैं तो आप डायरेक्टरी जो होती है आपके पास बुक होती है, वहाँ से नंबर लेते हैं, उसको जो है माइंड में बिठाते हैं और उस नंबर से आप डायल करते हैं और बंदे अपने जो दोस्त होता है उससे कॉल करते हैं। तो जब दोस्तों आप जब डायल करते हैं उस वक्त आपको नंबर याद होता है तो अपनी ज़बानी जो है उसमें डायल कर देते हैं, उससे कॉल करते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप बात कर लेते हैं अपने दोस्त के साथ और फिर बात करने के बाद जब दोस्तों आप काफ़ी जो टाइम गुजर जाते हैं और आप फिर दूसरे जो होते हैं मैटर्स आपके दूसरे काम उसमें आप बिजी हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको जो नंबर होता है वो भूल जाता है, क्योंकि आपको जो था वो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए था, आपको बस थोड़े ही अरसे के लिए आपको उसकी ज़रूरत थी और आपने उसको इस्तेमाल किया और बाद में आप दूसरे काम करने लग गए। तो दोस्तों वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपने उसके अलावा और भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं, इंटरवीनिंग रिएक्शन, मतलब आप और भी जिसके बाद काम करने में मसरूफ़ हो गए थे। द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इज़ वेरी फास्ट इन शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों इसमें आपकी जो फॉरगेटिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, आप चीज़ों को ज़्यादा भूल जाते हैं, क्योंकि आपकी थोड़े अरसे के लिए होती है, 20 से 30 सेकंड्स के लिए होती है, तो आप ज़्यादा देर तक इस आपको जो है इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में नहीं रख पाते। तो इसमें दोस्तों जो चीज़ होती है फॉरगेटिंग जो होती है भूल जाना, वो काफ़ी जो है इसमें इंक्लूड हो जाती है, आ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फेल्डमैन द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन रिलेटिवली परमानेंट बेसिस आल्दो रिट्राइवल में भी डिफ़िकल्ट। अगर दोस्तों हम अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करें तो इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो क्या परमानेंटली आपकी जो है बेसिस पे आपकी स्टोर हो रही है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बिल्कुल माइंड में बैठ गई है, सेट हो गई है, और आप उसको भी जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जब भी आपको जो ज़रूरत पेश आती है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो परमानेंटली जो है आपकी जो है माइंड में वो बैठ जाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आल दो रिट्राइवल में भी डिफ़िकल्ट, लेकिन आप जिस चीज़ को मतलब परमानेंट तो आपके माइंड में बैठ गई चीज़, वो आपको पता है आपको ये चीज़ है, लेकिन आपको जब रिट्राइवल है आप जब उसको रिकॉल कर रहे हैं तो वो आपका काफ़ी डिफिकल्ट का बाज़ का तो हो जाता है कि बंदे को वो चीज़ पता होती है लेकिन वो उस बंदे को जो है याद करना तो मुश्किल होती है। आगे हमारे पास दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ नेम्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। आप जो है इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते होते हैं, उसको हम जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कह रहे थे और इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेमोरी का नाम देंगे। द रेट ऑफ फॉरगेटिंग इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इज़ लेसर देन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। दोस्तों इसमें जो होती है ना फॉरगेटिंग वो बहुत ही कम होती है, जिसमें मतलब आपकी शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फॉरगेटिंग थी, आपको बहुत चीज़ें भूल जाती थी, टाइम के लिए याद थी लेकिन बाद में आप उन चीज़ों को भूल जाते थे। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी जो है ना फॉरगेटिंग चांसेस बहुत ही कम होते हैं, शायद नादर रेयरली बहुत ही कम जो है इसमें आपके आते होते हैं। मोस्टली अब चीज़ आपके माइंड में होती है और आप उनको दोबारा रिकॉल कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इन लॉन्ग टर्म मेमोरी द इंफॉर्मेशंस
आर मेड मीनिंगफुल एंड रिटेन्ड इन माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसमें आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल होगी और जैसे ऊपर थी, और इसके अलावा आपको काफ़ी अरसे तक, आपके कई महीनों सालों मतलब पूरी ज़िंदगी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में बैठ जाती है। एज द इन्फॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन हीप्स, वन हैज़ टू थिंक ओवर एंड सर्च आउट टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू रिकॉल व्हेन नीड अराइजेज। दोस्तों क्योंकि आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, हीप्स मतलब बहुत ही ढेरों में आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में होती है हर तरह की, तो आपको रिकॉल जब करते हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है बाज़ औक़ात, ताकि आपके वो माइंड में आ जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होती हैं। तो जब आपको अपनी जो काम की चीज़ याद करनी होती है तो वो आपके लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है सर्च करने के लिए, तो आपको जो है थिंकिंग आपको करनी पड़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम देखें तो हमारे पास है इट हेल्प्स इन यूटिलाइजिंग द पास्ट एक्सपीरियंसेस। इससे आप जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं और अपनी जो आगे वाली ज़िंदगी होती है उसको बेटर बनाते हैं, बेस्ट बनाते हैं, और उसको मतलब अब उस चीज़ों से सीख कर, लर्निंग करके, इन्फॉर्मेशन को माइंड में रख कर आपको जो है नए डिसीजंस वो लेते होते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ मेमोरी प्रोसेस। ये आपकी जो होती है लास्ट स्टेज होती है मेमोरी प्रोसेस की। दोस्तों अगर इसके हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे, इसका मैं जो मेन आए रिजल्ट की तरफ, तो हमें क्या पता चलेगा, वी मे कंक्लूड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज स्टेजेस ऑफ मेमोरी दैट सेंसरी मेमोरी कैन बी चेंज्ड इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी विद द हेल्प ऑफ रिपीटिशन एंड अटेंशन। ठीक है, मतलब जो आपकी जो सेंसरी मेमोरी है वही आपकी जो होती है ट्रांसफ़र हो जाती है, आपको चेंज हो जाती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। मतलब पहले आपकी जो चीज़ होती है गेंगे तब उसको सेंस करते हैं सेंसरी मेमोरी के जरिए, लाइक आपने किसी हिरन को देखा है, किसी हिरन को, तो आपको उसकी जो शुरू में पहली दफ़ा देखा है तो आप उसको पहले सेंस किया आपने, मतलब उसको देखा, वॉच करने के बाद आपके माइंड में रह गया फिर भूल गया आपको, फिर आप उसको बार बार देखते रहते हैं, तो आपकी जब आप बार बार रेपिटेशन होगी ना, तो वो आपकी जो होगा माइंड की जो शॉर्ट टर्म मेमोरी उसमें स्टोर हो जाएगी, चेंज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ अटेंशन, रेपिटेशन और अटेंशन। और फिर आप उसको अटेंशन भी होनी चाहिए आपकी, जब अटेंशन भी होगी तो आपकी जो चीज़ वो आपके माइंड में हो जाएगी। बट द शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन बी चेंज्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म मेमोरी ओनली विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्शन विच एक्सप्रेसेस द परसीव्ड इंफॉर्मेशन इन द वर्बल सिम्बॉलिक फॉर्म। अब दोस्तों हमारे पास जो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो अब आपकी चेंज होगी किस में, शॉर्ट टर्म मेमोरी चेंज हो जाएगी आपकी जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। ठीक है दोस्तों, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जब आपकी दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज कैसे होगी, जब आपको वो जो चीज़ जो आपने याद की है, आपको जो शॉर्ट टर्म में बैठी हुई है उसको आपने रिकॉल करना है, मतलब बगैर देखे, बगैर सेंस किए, बगैर आपको जो है ना उसको एब्स्ट्रैक्शन मतलब जो है आपकी होनी चाहिए कि आपकी एब्स्ट्रैक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, आप माइंड में उसकी कैसे पिक्चर बना पाते हैं, ठीक है, उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। तो वो आपकी तब जो है ना बार बार जो आप जब करेंगे, माइंड को थोड़ा सा जोर देंगे, सोचेंगे, तो वो जब आप अपने माइंड का जो इस्तेमाल कर बगैर कोई चीज़ देखे, ठीक है दोस्तों, आप जो है उसको जब परसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को अपनी एब्स्ट्रैक्शन में, अपने माइंड में, तो वो जब बार बार आप जो होंगे ना वर्बल सिंबॉलिक फॉर्म में आपकी जो है माइंड में जब आएगी चीज़ें, मतलब आपको ऐसे पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो आप दोस्तों बगैर उसको देखे जब रिकॉल करेंगे तो वो आपकी जो होगा दोस्तों आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अब आपने जो है अपने माइंड में बिठा दिया और आपको बगैर जो है उस माइंड को, उसी मेमोरी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बार बार आपकी जो माइंड में बैठ गई है, तो दोस्तों आपकी जो होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो चली जाएगी। The rehearsal or repetition not only keeps it alive but also allows the material to transfer into long term memory। तो इसके अलावा जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें वो क्या होगा, वो जो आपकी इन्फॉर्मेशन है पहले से जो आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में बैठी हुई है, उसको जब आप बार बार जो रिपीट करेंगे, बार बार दोहराएंगे, उसको रिहर्स करेंगे उसको, तो वो आपकी क्या होगी, एक तो आपके माइंड में रहेगी और उससे आपकी जो होगा वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। पहले आपकी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी, ठीक है दोस्तों, फिर आपकी जब आप उसको रिहर्स किया, आप रिपीट किया और बगैर देखे, बगैर कोई एब्स्ट्रैक्शन यूज़ करते हुए, ठीक है, माइंड की पावर यूज़ करते हुए, तो फिर वो जो होगा दोस्तों आपके जो होगी जो मेमोरी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपकी जो होगी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। दोस्तों ये था हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी, हमारे पास थी सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में हमने जाना कि ये क्या होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपके ध्यान में बैठ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।